बकरीद पर तमाम सियासी बहसबाजी, नफरती बयानबाजी के बीच तगड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई। सड़क से लेकर संकरी गलियों तक, चौराहों से लेकर एक एक नुक्कड़ों तक पुलिस का पहरा है। इन सब के बीच सपा के सबसे चर्चित सांसद, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वो दे देते हैं एक बड़ा मैसेज अपने शहर को, अपने संसदीय इलाके के लोगों को, या यूं कहें कि पूरे मुस्लिम समुदाय को। संदेश कुर्बानी को लेकर, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो अक्सर अपने तल्ख बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, उन्होंने बकरीद पर कुर्बानी और योगी सरकार की गाइडलाइंस और पुलिसिया पहरे पर दे दिया कड़क मैसेज। बर्क बोले कि कुर्बानी में हो दिक्कत तो हमें बताओ, हम निपटेंगे पुलिस से, प्रशासन से। बर्क अब क्या फायर बोली वो हम आपको जरूर पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए और देख लीजिए कि कैसे संभल को बकरीद के मौके पर पुलिस ने पूरी तरह से घेर दिया। फिर चाहे जामा मस्जिद हो या ईदगाह का इलाका, आरआरएफ और पीएसी के साथ यूपी पुलिस की फौज उतार दी गई ताकि शांति से हो सके बकरीद की नमाज। और इस भयंकर सुरक्षा घेरे के बीच संभल में एक साथ लाखों हाथ उठे अल्लाह की इबादत में। हो गई नमाज, फिर जो हुआ। देखिए किस तरीके से बड़े बूढ़े और नौजवान जो है, तमाम जो लोग हैं वो ईदगाह पर आज ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। शांतिपूर्ण तरीके से पूरी इत्मीनान के साथ ही पूरी नमाज जो संपन्न हुई और उसके बाद अब जो नमाजी हैं वो अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है, देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए यहाँ इस ईदगाह स्थल पर जो पहुँचे थे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 5 कंपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स, 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 14 जोनल मजिस्ट्रेट संभल जिले में तैनात किए गए हैं, जो कि संभल जिले में अलग अलग इलाकों में भ्रमणशील रहेंगे। संभल शहर की कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए विशेष तौर पर जो सिविल पुलिस और रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसी के साथ जो सोशल मीडिया पर पैनी निगरानी पुलिस की तरफ से जो की जा रही है। नमाज तो हो गई, लेकिन अब गाइडलाइन के तहत कुर्बानी कराने के लिए इलाके में कड़ी नजर रखी जा रही है, जिस पर सपा सांसद का वो खास संदेश भी देख लीजिए, जिसमें वो मानो बड़ी चुनौती देते नजर आते हैं। अच्छी तरह से संभल में आज ये 1 साल बाद ईद उल अजहा का मौका आया है, तो संभल के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी त्यौहार का अल्लाह का हुक्म है तो अपने त्यौहार को मनाया जाता है। तो हम अपने त्यौहार को मना रहे हैं और मेरी सभी से गुजारिश है कि आप सभी मेरे जो सम्मानित मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथी और मेरी माँ बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, कि आप अपनी जो कुर्बानी है, जो प्रतिबंधित पशु है सरकार की तरफ से, उसको छोड़ करके बाकी जो पशु हैं जिन पर कुर्बानी जायज़ है उन पर आप अपनी कुर्बानी करें और सुकून के साथ में खुले में भी नहीं करें, क्योंकि जिससे कि किसी की को आने जाने में किसी को परेशानी हो, किसी की का दिल दुखे, इस टाइप से भी खुले में नहीं करनी चाहिए। अपना करें और अननेसेसरी कोई किसी तरीके की खुदा न खास्ते इस टाइप की कोई परेशानी आए, अगर सही पशु को कुर्बान करने में भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी आवाम के लिए जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि कहाँ उन लोगों को कुर्बानी में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। तो एक तरफ जियाउर रहमान बर्क बकरीद की शुभकामनाएं देते हैं, दूसरी तरफ संदेश देते हैं कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन अगर पुलिस कहीं पर कोई पेंच फंसाती है तो निपटा भी जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुर्बानी तय जगह पर ही होनी चाहिए। कुर्बानी के दौरान किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सतर्कता बरतने और निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको देखते हुए राजधानी लखनऊ से लेकर संभल समेत तमाम जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला था और आज भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। लोगों को एडवाइजरी का पालन करने की सलाह भी दी जा रही है। डीजीपी ने सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों और हॉट स्पॉट की पहचान कर वहां पुलिस फोर्स, पीएसी और होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी पुलिस के आलाधिकारियों को दिए। साथ ही साथ इसके अलावा धार्मिक स्थलों और उनके आसपास के इलाकों में प्रभावी गश्ती के आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में बर्क ने जो संदेश दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। संभल से अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।